रहीम। तो आज हम एग्जाम्पल 15.1 को डिस्कस करने वाले हैं। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो अब एक रॉड है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ 0.25 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। कि अब इतनी वैल्यू की एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक रॉड जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है वो इस स्पीड पर मूव कर रहा है। और कौन सी डायरेक्शन है उसकी मूविंग की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, इस फील्ड के परपेंडिकुलर वो मूव कर रहा है। तो हमने फाइंड ये करना है कि उसके अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो अब अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो सबसे पहले तो उस जो रॉड मूव कर रहा है उसकी लेंथ बताई हुई है कि उसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो स्टैंडर्ड मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड कर देंगे 25/100, तो ये 0.25 मीटर बन जाएगी। इसके अलावा स्पीड ऑफ रॉड जिससे वो मूव कर रहा है तो वो 0.5 मीटर पर सेकंड दी हुई है, डायरेक्शन बता दी है। और उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0.25 टेस्ला या बेसिक यूनिट में न्यूटन बाय एम्पेयर मीटर के इक्वल है। तो अब ये गिवन डाटा है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को। तो अब सॉल्यूशन की तरफ आएं। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इक्वल है VB/L के। तो अब यहाँ पर V से क्या मुराद है, V से मुराद उसकी स्पीड है। तो ये कितनी है, ये है 0.5 मीटर पर सेकंड। इसके साथ B की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और वो है 0.25 न्यूटन बाय एम्पेयर मीटर। और थर्ड वैल्यू क्या मल्टीप्लाई हो रही है, उसकी लेंथ कितनी है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3.13 इंटू 10⁻⁻² जॉल बाय कूलम बनता है, जो असल में 3.13 इंटू 10⁻²² वोल्ट के इक्वल है। तो इस वैल्यू की ईएमएफ होगी जो उस रॉड के अंदर प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। इसके रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।